अरे आप कहाँ एक्साइटेड हो रहे हो रेसलमेनिया नाइट 1 के मेन इवेंट में टैग टीम मैच देखने के लिए। यहाँ तो रॉक ने बस चंद सेकंड के वीडियो गेम में ही पूरा एक्सप्लेन कर दिया कि वो क्या करने वाले हैं रेसलमेनिया में। ये वीडियो गेम के थ्रू, जो कि एक स्क्रीन मतलब एक तरीके से इसको सिमुलेट ही किया गया, बस बाकी ऐसा कुछ है नहीं। फाइनल बॉस ये गेम है, कोडी रोड्स निकल रहा भाई, उसने सोलो को भी मार दिया, उसने जिमी ऊसो को भी मार दिया। अब जब वो रोमन रेंज के सामने खड़ा हुआ तो रोमन रेंज कहता है एक्नॉलेज करने के लिए, लेकिन पीछे से रॉक प्रकट हुआ और उसने अपनी आंखों की जो इलेक्ट्रिक चिंगारी है वो कुछ ऐसी मारी कि सेथ रॉलिंस जो बंदा साथ देने आया था कोडी रोड्स का, वो भी तबाह हो गया। तो गेम के थ्रू तो ये करके बता दिया द रॉक ने। अब बारी है रेसलमेनिया नाइट 1 के मेन इवेंट में करने की, जो कि अब से कुछ ही घंटे दूर है। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वेलकम है गाइस आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। और रैंडी ऑर्टन कंपीट करने वाले हैं रेसलमेनिया में यूएस चैंपियनशिप के मैच में, और आपको एक ऐसा आरकेओ दिखेगा जो कि आपने अभी तक नहीं देखा है। ये तो आपको बताइए रैंडी ऑर्टन के जो आरकेओज हैं वो कितने स्पेशल होते हैं। मेरी आंखें थोड़ी सी अगर आपको स्लीपी नजर आ रही है तो भाई स्लीपलेस नाइट्स चलती हैं इस टाइम पे, तो थोड़ा सा शक्ल पे ऐसा दिख रहा होगा इफेक्ट, तो उसको इग्नोर ही कर देना। तो रैंडी ऑर्टन ने ये बोला कि मैं रेसलमेनिया में एक ऐसा आरकेओ मारने वाला हूँ जो मैंने इससे पहले नहीं मारा है। और वो ये भी कहते हैं कि जो मेरा स्टफ है यूजुअली वो बहुत हाई रिस्क टेकिंग, ऐसा कुछ नहीं होता कि जैसे उसमें कुछ बहुत खतरा हो, क्योंकि रैंडी ऑर्टन उस टाइप की रेसलिंग को प्रेफर करते हैं इतने टाइम से, और इसलिए हम कह भी सकते हैं कि तभी वो टिके भी हैं। लेकिन यहाँ पे उनका कहना ये है कि एक ऐसा आरके वो यहाँ पे प्लान कर रहे हैं जिसके अंदर कुछ तो बहुत कमाल होने वाला है। और मैं सीधा सीधा इस चीज को लिंक कर सकता हूँ लोगन पॉल से, क्योंकि लोगन पॉल जिस भी चीज में भाई इस बंदे को चैन तो पड़ता नहीं है, इसको तो कुछ ना कुछ ऐसे ही करना होता है कि भाई जो मूवमेंट क्रिएट कर सके। और रैंडी ऑर्टन का आरके भी मूवमेंट क्रिएट करने वाला ही मूवमेंट है, तो उस मूवमेंट में अगर लोगन पॉल भी अपना कोई मूवमेंट डाल दें तो सोचो कितना बड़ा मूवमेंट बन सकता है। बाकी इससे ज्यादा इसका कोई एक्सप्लेनेशन मुझे देने की जरूरत है फिर और ज्यादा कुछ समझाने की जरूरत यहाँ पे है नहीं। पैट मैकेफी के शो पर आई थी रिया रिप्ली, और रिया रिप्ली ने दिमाग में एक ऐसी चीज डाल दी है फैंस के जो कि वो शायद अभी तक इग्नोर कर रहे हैं। तो रिया रिप्ली सीधा सीधा यही बोलती है पैट मैकेफी के शो पर कि लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि जो डेमन प्रीस्ट है वो सिर्फ सेथ रॉलिंस के ऊपर ही कैश इन करेगा। मतलब यहां से वो ये बोल रही है कि रोमन रेंज भी शो पर है, कोडी रोड्स के साथ उसका भी मैच है, वहां पर भी अगर मौका है तो डेमन प्रीस्ट का जो कैश इन है वो हो सकता है। और मैं देख रहा हूं भाई लोगों ने डेमन प्रीस्ट के कैश इन के बारे में फिलहाल बात करना बंद कर दिया, क्योंकि ऑलरेडी इतनी सारी चीजें चल रही हैं। और ट्रिपल एच हमेशा उसी मूवमेंट का वेट करते हैं जब लोगों को लग रहा होता है कि अच्छा अब तो ये नहीं होने वाला, और जब फैंस को ऐसा लगता है उसी मूवमेंट पर ट्रिपल एच वो कारनामा कर देते हैं। और लोग कहते हैं भाई ये तो इतनी ऑब्वियस चीज थी, हमारे दिमाग में क्यों नहीं आई। तो शायद डेमन प्रीस्ट का कैश इन का कोई बहुत बड़ा रोल होने वाला है। सक्सेसफुल होंगे अनसक्सेसफुल होंगे ये तो जब रेसलमेनिया की दोनों नाइट्स खत्म हो जाएंगी तभी हमको पता चलेगा। इसी पैट मैकेफी के शो पर ट्रिपल एच भी आए थे, और ये मैं आपको एक बहुत बड़ा डिस्क्लेमर देने वाला हूँ, एक वार्निंग देने वाला हूँ कि ये आराम से बैठ के सुनना, क्योंकि हो सकता है कि खुशी के मारे आप पगला जाओ। तो ट्रिपल एच ने पैट मैकेफी के शो पर आकर ये बोला कि अभी जो हम रेसलमेनिया में करने वाले हैं ना, इट इज अबाउट टू एक्सप्लोड। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ पहले, ये जो प्लेस है विल बी ऑन फायर। हम ऐसा कुछ करने वाले हैं रेसलमेनिया में। और ट्रिपल मतलब ये कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ हाइप करने के लिए बोल रहे हैं। यूजुअली जब ट्रिपल एच ऐसी बातें बोलते हैं तो वो उसको करके भी दिखाते हैं। किसी स्टोरी लाइन के अंदर कोई सुपरस्टार नहीं बोल रहा, तो भाई पता नहीं मैं क्या बोलूं अब इससे ज्यादा। और मतलब मैं क्या है, यूजुअली ऐसा आप बोलते हो कि यार शोज में इतना मजा नहीं आता रोहित, आप जिस तरीके से बातें बोलते हो वो हाइप करने वाला होता है। मैं कुछ नहीं बोल रहा यहाँ पे, ट्रिपल एच बोल रहे हैं। और कल रेसलमेनिया की नाइट 1 तो है ही, तो शायद वहां से हमको पता चल जाएगा। और जब दोनों नाइट्स खत्म होंगी तब जाके हम इसके ऊपर थोड़ा सा और विचार कर सकते हैं और देखते हैं ट्रिपल एच की बातें कितनी सही है यहाँ पे। लेकिन जैसे ही बोल रहे हैं भाई पता नहीं क्या ही करने वाले हैं रेसलमेनिया की दोनों नाइट्स में। एक सरप्राइज फैक्टर आपको पता है जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई रेसलमेनिया में ऐड कर सकती है, वो है जॉन सीना और स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन। और जॉन सीना का इंस्टाग्राम अकाउंट तो आपको पता ही है, वहां पे वो क्या क्या करते रहते हैं। तो उन्होंने इंस्टाग्राम के ऊपर स्टोन कोल्ड की ये फोटो डाली और वहां पर लिखते हैं स्टोन कोल्ड शो अप एट मेनिया और क्वेश्चन मार्क करके उन्होंने लगा दिया। अब जॉन सीना ने डाली है, वो खुद रूमर्ड है, स्टोन कोल्ड का भी नहीं मारा, तो शायद यहां से एक टीज हो सकता है। लेकिन अगर जॉन सीना के अकाउंट को आप सीरियसली लेने की गलती कर रहे हो तो ये मतलब गलती ही है बहुत बड़ी वाली, क्योंकि इसको ज्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं। ये जॉन सीना कुछ भी करते रहते हैं, ऐसा भी हो सकता है दोनों में से कोई भी ना आए, क्योंकि जॉन सीना का जो अकाउंट है वो सिर्फ इसीलिए कि या तो लोगों से मजे ले लो या जो बात चल रही है उसको और भड़का दो, या जो चल रहा है मतलब पता ही है आपको, इतने टाइम से आप एक्टिव चैटर हो तो फिर आप समझते होगे। तो बस ये टीज था उनका। इस समय मान के तो नहीं बैठूंगा कि दोनों रेसलमेनिया में आने वाले हैं। इंपल्सिव वाले शो पर भी आया था ट्रिपल एच। भाई ये बंदा हर जगह जाके पहुंच रहा है, और जिस तरीके से हम कह सकते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के कंटेंट को प्रमोट करने का काम ट्रिपल एच कर रहे हैं अभी, ऐसा ना कभी किसी ने पहले किया और ना कर सकता है। मतलब वो ओवर हाइप करना तो अलग है, लेकिन
एक्चुअल में एक न्यूट्रल तरीके से कि हाँ भैया ये है वही आपको बता रहे हैं, वैसा कुछ लोगन पॉल के पॉडकास्ट में आके भी उन्होंने किया। और यहाँ पे उन्होंने बता दिया, कंफर्म भी कर दिया कि भाई रॉक का ही आइडिया था उनके हील टर्न का, जब सिचुएशन थिंग्स वर्कआउट नहीं करती। और रॉक ने भी इसके बारे में बोला, भाई देखो सिंपल सी बात है, ये उनका अलग इंटरव्यू था फिलाडेल्फिया से। रॉक कहते हैं कि मैं आया था बेबी फेस बनने आया था, मेरा मैच रोमन रेंज से होता, लेकिन देखो एक एज लीडर, मैं ये तो नहीं बोला मैं लीडर हूं, लेकिन क्वालिटीज उसमें कुछ ऐसी होती हैं कि वो लोगों की भी सुनता है। और एक ऐसी स्टोरी और चल रही थी उस समय जिसमें लोग इतने टाइम से इन्वेस्टेड थे, तो बेस्ट जो है यही लगा कि लोगों की सुनते हैं और जो लोगों को चाहिए वो डिलीवर करते हैं। इसीलिए भाई मैं बोलता हूँ रॉक एक अलग बंदा है। पता नहीं आते ही लोग कैसे रॉक के ऊपर चढ़ गए थे, अरे इसने कैसे मैच कर दिया, ये वो जो भी है फिगर आउट करके बेस्ट वे ही निकला। और इसमें कोडी क्राई बेबीज का भी धन्यवाद है, इसमें रॉक का भी धन्यवाद है, इसमें ट्रिपल एच का भी धन्यवाद है, क्योंकि सबके होने की वजह से पहली बार ऐसा लगा कि सब कुछ मैसअप होने के बाद भी जो एंड में निकल के आया प्रोडक्ट या फिर जो ऊपर की क्रीम आई वो सबसे बेस्ट थी। और इसीलिए रेसलमेनिया होने जा रही है शायद ग्रेटेस्ट भी। रोमन रेंज के बारे में रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़लेटर की तरफ से ये अपडेट है। एंड क्या ये स्पॉइलर है कि रोमन रेंज हारने ही वाले हैं रेसलमेनिया में? यहाँ पे उनका कहना ये है कि रोमन रेंज रेसलमेनिया के बाद टाइम ऑफ लेने वाले हैं और शायद रोमन रेंज का आपको कोई नज़ारा नहीं मिलेगा। ये समर स्लैम तक हो सकता है या फिर सऊदी अरेबिया के शो तक हो सकता है, ये मतलब रोमन रेंज का ब्रेक हो जाएगा। अभी मैं इसको मैं स्पॉइलर इसलिए नहीं मान सकता क्योंकि इसमें कौन सी नई बात है भाई, ये तो रोमन रेंज करते ही रहते हैं इतने टाइम। अगर वो चैंपियन भी थे तो बहुत लंबे लंबे उन्होंने ब्रेक लिए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं मान सकते। और मैं सही बताऊं, देखो मेरे को नहीं पता क्या सही है रेसलमेनिया में, किसका जीतना सही है गलत है, बट मेरे को अगर ये मैं सोच रहा हूं ना कि अभी से अगर रोमन रेंज हार रहे हैं तो 2 दिन बाद रोमन रेंज के पास चैंपियनशिप नहीं होगी, तो भाई बहुत खाली खाली सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है यार ये क्या मतलब, इतने टाइम जो ग्रेटेस्ट चीज इतने टाइम से हम देख रहे थे वो नहीं दिखेगी आगे। मतलब थोड़ा अजीब है ये, क्योंकि इतने सालों से जब कोई चीज़ होती है तो एक टाइम पर तो लगता है किसी को कि भाई अरे कब तक चलेगा, लेकिन अब जब वो आ रहा है स्टेज पे तो लग रहा है यार ऐसा नहीं लग रहा कि थोड़ा सा और चलना चाहिए। बट अगेन कोडी रोड्स भी हैं सामने, तो ये बहुत मिक्स वाली फीलिंग है। आप बताओ आपको क्या लग रहा है, क्योंकि अच्छा तो नहीं लगेगा भाई, ये तो है कि जब रोमन रेंज के पास से चैंपियनशिप जाएगी, अगर वो जा रही है, और अगर वो चैंपियनशिप नहीं गई तो जब बवाल होगा इंटरनेट पे, मैं उसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। नेक्स्ट रैंडी ऑर्टन की बात करते हैं, तो इनको रेसलमेनिया में जाने की जरूरत नहीं है भाई, इनके पास ऑलरेडी आ चुकी है यूएस चैंपियनशिप। ये वाली आप वीडियो देख सकते हो, ये स्मैकडाउन से ही आई है, जहां पे रैंडी ऑर्टन ने पकड़ी लोगन पॉल की चैंपियनशिप और उसके बाद वो चैंपियनशिप को लेके वो भागने लग गए हैं। तो अब मतलब क्या ही जरूरत है भाई, तुम तो इस तरीके से जीत ही चुके हो। खैर रैंडी ऑर्टन अपने इस रन को जितना एंजॉय कर रहे हैं ना, वो देख के मुझे खुद बहुत ज्यादा एंजॉयमेंट हो जा रहा है। जैसे वो गोल्फ कार्ट में भी बैठ के केविन ओवेंस के साथ स्मैकडाउन में चले गए थे, तो मतलब पता लग रहा है बंदा कितना खुश है। अब रेसलमेनिया में एक बढ़िया सा मैच डिलीवर हो जाए और वो आरके वाला जो स्पॉट है उसके लिए तो भाई फिर एक्साइटमेंट है ही। रेसलमेनिया की मैच का ऑर्डर क्या होने वाला है नाइट 1 और नाइट 2 के लिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये रेसलिंग ऑब्जर्वर की तरफ से रिपोर्ट है। आई डोंट नो कितना सही है ये, लेकिन अब उनकी तरफ से रिपोर्ट है तो शायद हो सकता है यही ऑर्डर भी हो जाए। तो नाइट 1 की जो ओपनिंग करेगा वो रिया रिप्ली और बेकी लिंच वाला मैच है, उसके बाद टैग टीम वाला लैडर मैच, फिर रे मिस्टीरियो और साथ में ये ड्रैगन ली, पुराना हो गया थोड़ा क्योंकि यहाँ पे अंद्रादे आ चुके हैं, वर्सेस डोमिनिक एंड सैंटोस एस्कोबार, जिमी वर्सेस जे, उसके बाद बियांका ब्लेयर जेड कारगिल वाला मैच, फिर गुंथर वर्सेस सैमी ज़ेन का इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप, एंड ऑब्वियसली मेन इवेंट में तो वो टैग टीम वाला मैच ही है। और हाँ भाई इंस्टाग्राम और ट्विटर पर सब जगह फॉलो कर लो, क्योंकि बहुत सारी लाइव चीज़ें भी मैं शेयर करने वाला हूँ आपके साथ, क्योंकि यूट्यूब पर तो भाई वीडियो ही आती है, बाकी जो सारा कंटेंट है वो ट्विटर और इंस्टाग्राम पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, दोनों इंस्टाग्राम अकाउंट और एक ट्विटर हैंडल के ऊपर। अब नाइट 2 के ऊपर आते हैं भाई, तो नाइट 2 का जो ओपनिंग मैच है वो सेथ रॉलिंस और ड्रू मैकिंटायर बता रहे हैं। ऐसा होगा क्या, मतलब ये देख के थोड़ा सा वो लगा अच्छा ये ओपनर में डाल रहे हैं इसको। उसके बाद बॉबी लैशली वाला मैच, फिर एले नाइट वर्सेस एजे स्टाइल्स, रैंडी ऑर्टन का यूएस चैंपियनशिप वर्सेस लोगन पॉल वर्सेस केविन ओवेंस वाला मैच, फिर इयो स्काई वर्सेस बेली। इसको इस सेमी मेन इवेंट की तरह ट्रीट करेंगे और फिर मेन इवेंट में रोमन रेंस और कोडी रोड्स का मैच है। तो ऐसा कुछ ऐसा रेसलिंग ऑब्जर्वर का कहना है, कोई डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से नहीं आता। शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई इसको अनाउंस कर दे रेसलमेनिया से पहले, तो होगा तो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, लेकिन भाई सोशल मीडिया पे रहना। आज की नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी, कोडी रोड्स ने एक ऐसा ट्रेडमार्क फाइल किया है, वो भी अपने नेम के अंडर, जो कि शायद रिवील कर रहा है कि भाई ये ही रिजल्ट होने वाला है रेसलमेनिया का। अभी आपको पता है डब्ल्यूडब्ल्यूई में एरास से डिफाइन किया जाता है, जैसे स्टोन कोल्ड के टाइम को एटीट्यूड एरा कहते थे, फिर मॉडर्न एरा भी आया, फिर रूथलेस अग्रेशन आया, हर तरीके के जो बीच में टाइम होता है उसमें एरा कहते हैं। अब जो एरा चल रहा है उसको बोल रहे हैं रेनेसेंस एरा। तो इसके अंदर आपको पता है इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा अलग अलग होता है, अमेरिकन का अलग, ब्रिटिश का अलग। रेनेसेंस एरा यानी कि ये कोडी रोड से ही लिंक किया जाता है हमेशा, कि जब ये आया है उसके बाद से इस मामले ने, इस बात ने ज्यादा वो पकड़ी है। इवन अगर आप ट्विटर पे भी देखते हो कोडी रोड्स को, तो वो ऐसे ट्वीट्स को लाइक्स रीट्वीट करते हैं, यानी कि उससे अपने से लिंक करते हैं। तो इस एरा की शुरुआत ऐसा शायद कोडी रोड्स दिखाने हो रही है। अगर वो एरा की शुरुआत हो रही है तो ऑब्वियसली वो हार के साथ तो नहीं हो रही, और ट्रेडमार्क भी फाइल हुआ है।
बट अगेन जो डिसीजन है वो एंड मोमेंट पर चेंज हो जाता है, इसलिए मैं तो भाई किसी भी चीज़ के ऊपर मुझे नहीं लगता भरोसा कर सकता हूँ जब तक कि मेरे सामने वो 1 2 3 ना हो जाए और उसके बाद समंथा इरविन जो कि अनाउंसर होने वाली हैं वो रेसलमेनिया में इस चीज़ को अनाउंस ना कर दे। बाकी सारी चीज़ें होने वाली है चैनल के ऊपर, इवन ब्लॉग चैनल के ऊपर भी बैठक की जो सब चीज़ें चली वो मैं शेयर करने वाला हूँ। तो स्टे ट्यून्ड। ये वीडियो अच्छी लगी तो भाई लाइक सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो वैसे जो इंटरेस्टेड इन WWE के कंटेंट में। और तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।